वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, सेल साइकिल सेल डिवीजन प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे एस फेज को, जो किसका फेज है, आपका इंटरफेज का ही पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, इंटरफेज के जीवन फेज को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो एस फेज क्या होता है और इसमें क्या क्या चेंजिंग आती है सेल के अंदर, वो हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एस फेज को हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में बोला है इट इज इंडिविजुअल फेज ऑफ माइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल फेज ऑफ माइटोसिस। बोला है कि इसमें अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना होता है, 33% होता है टोटल टाइम। मीन्स सेल साइकिल में जितने आप लोगों को अगर 100% टाइम लग रहा है, उसको 33% टाइम किस में लगता है, आपके एस फेज में। अभी आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो जीवन फेज में कितना लगा था, 42% टाइम। ठीक है, तो बोला है कि इस स्टेज में क्या क्या होगा। तो बोला पहला, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस इन एस फेज। जो डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, बोला है जो क्रोमोसोम का, आप बोल सकते हो कि, या बोल सको क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन की अगर बात करो तो किस में होता है, आपके एस फेज में। दूसरा क्या बोला है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन दिस फेज। हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस कहाँ होती है, एस फेज में ही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। सेंट्रियोल भी क्या होता है, यहाँ पे डबल में फॉर्म होता है, या दूसरे बोल सकते हो सेंट्रोजोम। ठीक है, स्टार्ट इन एस फेज, यानी एस फेज में ही क्या होता है, सेंट्रियोल का क्या होता है, रेप्लिकेशन, या सेंट्रोजोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलो देखो, ये आपका क्या था, आपका सेल साइकिल था। जिसमें आपने क्या बोला, सेकेंड फेज क्या है आपका, एस फेज है या सिंथेटिक फेज है। तो वो सिंथेटिक फेज को आप अब नाम चेंज बोलना चाहो कि अलग और नेम से जानेंगे या नहीं जानेंगे, तो आप जैसे इसको क्या बोल सकते हो, पोस्ट जीवन फेज भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो प्री G2 फेज। ठीक है, अब इस फेज में आपने क्या बोला, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगी, ग्रोथ, न्यूक्लियस का ग्रोथ होगा। ठीक है, क्रोमोसोम की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सारे किस में होता है, आपके एस फेज में। ठीक है, तो इस फेज को हम इनविजिबल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आप बोले ना कि फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गई थी आपके जीवन फेज में ही। जैसे आपने बोला था कि ये न्यूक्लियस की ग्रोथ की बात करो आप, या आप बात करते हो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह की, तो जीवन फेज में ही आपकी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस की, कि आप बात करते हो कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, या क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, या डीएनए का रेप्लिकेशन, या सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होना, स्टार्ट होना, ये सारे किस में होते हैं, आपके सिंथेटिक फेज में। चलिए आगे देखते हैं। वो जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज को हम क्या बोलते हैं, G2 फेज। क्या बोलते हैं हम, G2 फेज। मीन्स इंटरफेज का जो थर्ड फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, G2 फेज। या दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं सेकेंड गैप फेज। दूसरे बार और टर्म में क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज, या बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, मतलब सिंथेटिक फेज के बाद में आता है, या बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, अब बोला इसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा सेल के अंदर। पहला क्या बोला, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस। यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। दूसरा क्या बोला है, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम कंप्लीटेड इन G2 फेज। जो आपने बोला था ना, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था एस फेज में, तो G2 फेज में आके क्या होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज फॉर्म। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है, यहाँ पे फॉर्म होता है। इट्स ड्यूरेशन इज 21% ऑफ टोटल टाइम। अब पूरे सेल साइकिल या की अगर हम बात करें
तो पूरे सेल साइकिल में 24% का जो ड्यूरेशन है वो किस में लगता है आपके G2 फेज में। किस में लगता है आपके G2 फेज में। बोला है एक साइक्लिन प्रोटीन है। साइक्लिन प्रोटीन मतलब साइक्लिंग डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है, जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और रेगुलेट क्या करता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल को क्या करता है रेगुलेट करता है। अब कैसे रेगुलेट करता है वो जब सेल रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा सीडीके कैसे वर्क करता है, ठीक है, वहां सीडीके के टाइप्स भी आपको बताए जाएंगे। तो बोला जो साइक्लिन प्रोटीन है बोलते क्या है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। सीडीके जो करता है क्या है इस पूरे सेल साइकिल को क्या करता है रेगुलेट करता है, ठीक है, चाहे वो G1 फेज हो, चाहे S फेज हो, या G2 फेज हो, या M फेज हो, इन सबको क्या करता है सीडीके रेगुलेट करता है। यानी इसी के थ्रू सेल G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर उसको क्रॉस करके M फेज तक पहुंचता है। चलो सेकेंड अगर हम बात करें सेल साइकिल के फेज को तो उसको हम क्या बोलते हैं M फेज या माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब बोला है इस ड्यूरेशन इज 4% ऑफ टोटल टाइम। बोला कि अगर पूरे सेल साइकिल में बात करें कि M फेज कितना टाइम लेता होगा तो कितना लेगा 4%। बोला इट डिवाइड्स इनटू 2 स्टेज। ये किस में डिवाइड है 2 स्टेज में। पहला क्या है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड क्या है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसका डिवीजन साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो अगर आप बात करो जैसे आपने बोला था ये सेल साइकिल है, आपने क्या बोला कि ये G1 फेज है, आपने बोला ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये आपका M फेज है। M फेज फर्दर डिवाइड किस में होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका साइटोकाइनेसिस आएगा। क्या आएगा आपका साइटोकाइनेसिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फेज या माइटोसिस को। पहला क्या है आपने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ा था आपने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था ना। माइटोटिक फेज या M फेज फर्दर डिवाइड होता है 2 फेज में या 2 स्टेज में। पहला कैरियोकाइनेसिस दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में फर्स्ट हम क्या करें पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसको कैरियोकाइनेसिस तो हम किसने दिया था आपके स्लेडरिन ने। बोला है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। बोला कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो कितने स्टेज में डिवाइड है 4 स्टेज में फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। अगर आप तो बोला कि हम कैरियोकाइनेसिस को कितने स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेज में। पहला कौन है आपका प्रोफेज, सेकेंड क्या है आपका मेटाफेज, थर्ड क्या है आपका एनाफेज एंड फोर्थ क्या है आपका टीलोफेज, ठीक है। आपको आसान से याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो पीमेट। पीमेट मतलब पुराना मैट, ठीक है। तो पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टीलोफेज, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज है। जो पहला स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं प्रोफेज। ये सबसे क्या होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है कितनी होती है 2.1%। कितनी होती है 2.1%। अगर आप बात करो ना एम फेज का अगर टोटल अगर ड्यूरेशन की बात करो तो कितना होगा 2.1% टोटल टाइम। बोला है कि अगर हम बात करें तो बोला है कि फर्दर प्रोफेज डिवाइड होता है 3 फेज में या 3 सब फेज में। पहला कौन सा है आपका अर्ली प्रोफेज। पहला क्या है आपका अर्ली प्रोफेज। बोला है कि क्रोमेटिन अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म लॉन्ग थिन क्वाइल्ड क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है क्रोमेटिन डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलता है इसमें से और एक लॉन्ग थिन क्वाइल्ड क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पाइरलाइजेशन। क्या बोलते हैं स्पाइरलाइजेशन।
मतलब जैसे बोला ना आपने क्रोमेटिन है, ठीक है, ये सारे क्रोमेटिन है, इसमें डिहाइड्रेशन मतलब इनसे वाटर मोलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और फिर क्या होता है, ये कंडेंस हो जाते हैं और वाइल्ड क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरलाइजेशन। बोला है एंड देयर एंड आर इंडिस्टिंक्ट, दे लुक लाइक बॉल ऑफ वूल। बोला जैसे आपने बोला ना यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो देखो ये तो स्पाइरल हो गया बीच में, और जो एंड होता है ना, एंड ये कैसा होता है, जैसे हमने बोला ना थ्रेड लाइक, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड रिलीज हो, जैसे आप बोलते हो ना कॉटन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिम स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, स्प्रिम। स्प्रिम का मतलब ये होता है कि ये एक एंड जिससे नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिलीज हो, ठीक है, तो उसको बोला है कि जो पहले तो आपने क्या बोला कि जो क्रोमेटिन क्या हुआ, कंडेंस हुआ एंड डिहाइड्रेट हुआ और क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसको हमने बोला क्रोमोजोम, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पाइरलाइजेशन। और जो उसकी एंड होती है ना क्रोमोजोम की, वो कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है, या आप बोल सकते हो बॉल ऑफ वूल के जैसे दिखाई देती है, उसको हम टर्म क्या देते हैं, स्प्रिम स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, स्प्रिम स्टेज। बोला है कि जो सेंट्रोजोम है मूव अवे टू ईच अदर। सेंट्रोजोम क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंस हुआ तो क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और यहाँ पे देखो ये सेंट्रोजोम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और दूर कहाँ जा रहे हैं, एक पोल पे ही चला जाएगा आगे जाके, फिर एक पोल पे क्या हो गया, अभी यहाँ नहीं जाएगा, वो जब कंप्लीट होगा ये स्टेज पूरा प्रोफेज, फिर दोनों क्या होंगे, एंटी पोल पे पहुंच जाएंगे। सेकेंड जो प्रोफेज का पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिड प्रोफेज। क्या बोलते हैं, मिड प्रोफेज। बोला है क्रोमोजोम आर थिकेंड एंड शिफ्टेड इन पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमोजोम क्या होता है, और ज्यादा थिक हो जाता है, और कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या होते हैं, जो सबसे मेम्ब्रेन के साइड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोलेज स्टार्ट। एस्ट्रोलेज का फॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्रेक डाउन, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, टूटना स्टार्ट हो जाता है उसका। न्यूक्लियोलस रिड्यूस इन साइज, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है उसकी साइज क्या होती है, छोटी होने लगती है। ठीक है, चलिए डायग्राम से देख लेते हैं। चलो ये मिडिल प्रोफेज का पार्ट है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, साइज में छोटा हो जाएगा। अब एक क्रोमोजोम और ज्यादा कंडेंस हो गया और कहाँ पहुंच गया, पेरीफेरी वाले पार्ट पे, और जो आपने बोला ना सेंट्रोजोम, और फिर वो आगे तरफ कहाँ बढ़ रहा है, अपोजिट पोल की तरफ। दोनों सेंट्रोजोम क्या होते हैं, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज जो प्रोफेज का है, वो क्या है आपका लेट प्रोफेज। क्या बोलेंगे उसको हम, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज मतलब यहाँ के बाद कंप्लीट हो जाएगा प्रोफेज। बोला क्रोमोजोम आर कंपेरेटिवली थिकेंड। क्रोमोजोम क्या होते हैं, बिल्कुल थिक हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो प्रोफेज मेटा तो अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, तो उसके कंपेरिजन में जो लेट प्रोफेज है इसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं, ज्यादा थिक हो जाते हैं। सेंट्रोसोम आर रीच टू अपोजिट पोल। जो सेंट्रोजोम स्प्लिट हो रहा था, एक दूसरे से दूर जा रहा था, वो कंप्लीटली क्या होता है, अपोजिट पोल पे क्या होता है, पहुंच जाता है। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है कंप्लीटली। न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होते हैं, डिसअपियर। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर डायग्राम में देखना चाहो तो आप देख लो डायग्राम में। ये है आपका लेट प्रोफेज, देखो न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपियर हो गया है, क्रोमोजोम सबसे ज्यादा थिक हो गया है, दोनों सेंट्रोजोम क्या हो गए, अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और एस्ट्रोलेज का फॉर्मेशन क्या होगा, स्टार्ट हो गया है। बोला एस्ट्रोलेज इज फॉर्म
एट ईच पोल बाई ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल। बोला एस्ट्रोलेज फॉर्म होती है दोनों पोल पे, ठीक है। किसके साइड आप बात करते हो? सेंट्रियोल के साइड पे। वह सेंट्रियोल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल क्या स्टार्ट करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो देखो डायग्राम से, देखो इस सेंट्रियोल के अराउंड क्या हुआ? एस्ट्रोलेज फॉर्म हो रहा है, और इस सेंट्रियोल से क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, ये दोनों साइड से। फिर आगे बात करें, बोला है इन प्लांट सेल सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम तो एब्सेंट होता है। द स्पिंडल फाइबर आर एराइज फ्रॉम ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो स्पिंडल फाइबर कैसे एराइज होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बाई जिलेटेशन। जिलेटेशन मतलब होता है कि प्रोटीन क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है क्या है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बोला जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो क्या होता है? सॉलिड लाइक या बोल सकते जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर। पर आप बोलते हो कि कोई लिक्विड प्रोटीन का पार्ट है वो क्या होता है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिलेटेशन। तो बोला कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, से ही क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर यहाँ पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि सेंट्रोजोम प्लांट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। बोला है कि द प्लांट सेल सेंट्रियोल एंड एस्टर हैव नो रोल, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल और एस्टर का कोई रोल नहीं होता है किसमें? स्पिंडल ऑपरेटस के फॉर्मेशन में, ठीक है। एनिमल सेल में तो होगा, एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, उसके अराउंड एस्ट्रोलेज प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रियोल क्या काम करेगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। पर प्लांट सेल में तो सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है या सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या काम करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, या स्पिंडल ऑपरेटस का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल ऑपरेटस जैसे आपने बोला ना कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम किससे अटैच्ड है? इस स्पिंडल फाइबर से तो अटैच्ड है ना। तो इसको कौन रिलीज कर रहा है? यहाँ पर एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल कर रहा है। तो एनिमल सेल, अगर प्लांट सेल होता तो क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रियोल की जगह पर क्या काम? ट्यूबुलिन प्रोटीन आ जाता है, तो वही क्या काम करता है? वही क्या काम करता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एस्ट्रोलेज क्या होती है? यहाँ पे एब्सेंट होती है प्लांट सेल में। चलो आगे देखते हैं। बोला था मिडिल ब्रॉड पार्ट ऑफ स्पिंडल अपरेटस इज कॉल्ड इक्वेटर। जो मिडिल ब्रॉड पार्ट होता है ना स्पिंडल अपरेटस का, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब यहाँ पे इक्वेटर देखना चाहो तो देख लीजिए आप। चलो जैसे आपने बोला ये स्पिंडल अपरेटस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मिडिल ब्रॉड पार्ट कौन सा? यही है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट्स आपको रिमेम्बर रखने हैं। बोला है पहला है प्रोमेटाफेज। क्या बोलते हैं? प्रोमेटाफेज एक टर्म है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो प्रोमेटाफेज एक स्टेज है जो कहाँ आता है? प्रोफेज एंड मेटाफेज के बीच में। क्योंकि मेटाफेज तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, अभी तो हमने प्रोफेज कंप्लीट किया है। तो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में उन्होंने, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक और स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमेटाफेज, ठीक है। बोला इस स्टेज में क्या होता है? एस्टर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा एस्टर फॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑल्सो कंप्लीटेड। और स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर नहीं है तो प्रोमेटाफेज आते आते पूरे क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। बट वैसे हम यही पढ़ते हैं कि लेट प्रोफेज के बाद हम डायरेक्ट मेटाफेज पढ़ते हैं। उसको साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि लेट प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक और स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमेटाफेज। यहाँ पे सेम वही बात है कि यहाँ पे क्या होता है? एस्ट्रोलेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस का कुछ पार्ट अगर डिसअपीयर होने से बचा हुआ है तो पूरा का पूरा क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो कभी अगर प्रोमेटाफेज आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा बस ध्यान रखना है। दूसरा टर्म है यूमाइटोसिस। बोला है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल एंड डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन इट। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्म होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? यहाँ पे डिजनरेट होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? यूमाइटोसिस।
थर्ड है आपका प्री माइटोसिस। बोला है कुछ प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन, फंजाई और एल्गी में हम ऐसा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर स्पिंडल टेक प्लेस इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट। जैसे आपने बोला ना ये सेल है, आपने बोला ये, चलो आपने बोला अगर ऐसा सेंट्रियोल है, आपने बोला कि ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा था, तो यहाँ पर डिसअपियर नहीं हुआ, यहाँ न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। स्पिंडल फाइबर कहाँ फॉर्म होंगे, इसके अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर कहाँ फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है तो नॉर्मली आपने बोला माइटोसिस प्रोसेस में जो अभी आप पढ़ रहे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है, वो आएगा। लेकिन अगर प्री माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियर स्पिंडल क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस, क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस।